वेलकम टू द इमरान एकेडमी। मैं आपके साथ 10th क्लास का जनरल मैथ डिस्कस कर रहा हूँ यूनिट 1 के साथ, जिसका नाम अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशंस है। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी। पिछले लेक्चर में हमने पहले 10 सवाल कर लिए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 22 तक चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 64। तो इसके अंदर जो दो मतलब क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल होना है वो मेरे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप याद कर लें। इस पे आप ये SOAP सोप का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि फार्मूले के आगे हमारे पास साइन कौन से आने हैं। यहाँ पे S का मतलब होता है सेम साइन, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब में चूँकि जमा की अलामत है तो यहाँ पे भी सेम साइन यानी प्लस आ जाएगा। O का मतलब होता है ऑपोजिट साइन, क्योंकि यहाँ पे जमा की अलामत है तो अगली अलामत जो है वो हमारी ऑपोजिट साइन यानी कि माइनस की अलामत आएगी। और AP का मतलब है ऑलवेज़ पॉजिटिव, तो अगली जो अलामत है वो हमेशा प्लस की होगी। तो इस तरीके से हम इसके साइंस को याद कर सकते हैं। आप किसी में भी चेक कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में चूँकि ये माइनस की अलामत है तो सेम साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद ऑपोजिट साइन आना है तो ऑपोजिट साइन हमारे पास माइनस का होता है प्लस, लेकिन अगली अलामत ऑलवेज़ पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि इसकी साइन कन्वेंशन क्या है, कि अलामतें इसकी कैसे आनी है। बाकी फार्मूला कैसे याद करना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी वैसे ही लिख लिया, फिर ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। अगर प्लस है तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हैं जी फार्मूले जो इसमें यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आ जाते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे क्यूब का फार्मूला लगा दिया जी। 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो क्यूबिक फार्मूला लगाएं। ये हमारी पहली रकम है, ये हमारी दूसरी रकम है, यानी इसे आप समझ लें कि ये ए है ये बी है। तो अब करना क्या है कि पहली रकम और दूसरी रकम को लिखेंगे और यहाँ पे जो साइन है प्लस का तो सेम साइन यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद करना ये है कि पहली रकम का स्क्वायर करना है और यहाँ पे चूँकि प्लस का है साइन तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन माइनस का बनता है। फिर पहली रकम को दूसरी रकम से ज़रब दे देनी है और फिर ऑलवेज़ पॉजिटिव और दूसरी रकम यानी कि 4 का स्क्वायर कर देना है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस वाई वैसे ही आ गया और यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy और 4 को x के साथ ज़रब दिया तो ये माइनस 4x हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 को y से ज़रब दिया तो 4y और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बनता है। तो ये हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जी सॉल्व। तो ये भी उसी तरह से है जी सवाल। इसे हम क्यूब लिख सकते हैं। 8 जो है ये 2 के टेबल पे डिवाइड होता है तो ये 2 की पावर 3 बनता है। इसी तरह से 27 जो है ये 3 के टेबल में डिवाइड होता है और ये 3 की पावर 3 बनता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x की होल पावर 3 प्लस 3y की होल पावर 3। अब उसी तरह से हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या कहता है, पहली रकम लिखें दूसरी रकम लिखें, दरमियान में अलामत जो है वो सेम साइन आएगा। फिर पहली रकम का स्क्वायर करेंगे और ऑपोजिट साइन लगाएंगे। पहली रकम ज़रब दूसरी रकम और फिर दूसरी रकम का स्क्वायर कर लेते हैं। ऑलवेज़ पॉजिटिव साइन लगा के दूसरी रकम का स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड वी विल हैव आवर आंसर। लें जी,
ये आ गया जी 2x प्लस 3y, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का y स्क्वायर। तो ये है जी हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 729 के फैक्टर्स बनाएंगे कि ये देखेंगे किस टेबल पे डिवाइड होता है। तो 3 पे डिवाइड कर लेते हैं जी। 3 2 are 6, 3 4 are 12, 3 3 are 9। ये फिर चला जाएगा 3 पे, 3 8 are 24, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 7 are 21। यानी ये 3 के टेबल में आपको ये इस तरह से होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे हमने ये करना है कि अगर दरमियान में माइनस की अलामत हो और क्यूब से भी बड़ी पावर है, जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो अगर इसमें स्क्वायर पावर बन सकती है तो हम स्क्वायर लेंगे। 3 3 are 9, 9 3 are 27। इसका मतलब है कि ये 27 इंटू 27 का स्क्वायर बन सकता है। तो हम इसे बाहर जो है वो स्क्वायर की पावर में लिखते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाएं तो पहली रकम जमा दूसरी रकम और फिर पहली रकम माइनस दूसरी रकम, ऐसे लिख सकते हैं। आगे फर्दर फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब एक की बजाय हमारे ये 2 सवाल बन गए हैं क्यूबिक फॉर्म में। तो पहला जो है वो x का क्यूब और 3y का क्यूब प्लस के साथ है, जबकि दूसरे केस में x का क्यूब और 3y का क्यूब माइनस के साथ है। तो 2 फार्मूले आपको लगाने पड़ेंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो लगा लेते हैं जी। फिर पहली रकम जमा दूसरी रकम, फिर क्या जी, पहली रकम का स्क्वायर माइनस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। और इसके बाद दूसरे पे भी इसी तरह से करना है, पहली रकम माइनस दूसरी रकम और फिर पहली रकम का स्क्वायर प्लस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। लेकिन जी इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 3y ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर और इधर x माइनस 3y, x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। थोड़ा सा ये है कि तरतीब से लिख लेते हैं रकमों को। ये हो गया x प्लस 3y इंटू x माइनस 3y, x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया जी हमारे इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन दूसरे से मिलता जुलता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है 64 a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 64 जो है ये 64 चूँकि 8 का स्क्वायर होता है,
तो इसलिए हम इसको पहले स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, और b को भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक दफ़ा इन रकमों को प्लस में लिख लेंगे और एक मरतबा इन रकमों को माइनस के साथ लिख लेंगे। अब ये दो सवाल हमारे पास बन गए हैं। इन दोनों पर हम क्यूब का फार्मूला अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, लेकिन पहले क्यूबिक शक्ल बना लेते हैं। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 2a की पावर 3 हो गई और साथ में b की पावर 3 है, तो ये क्यूबिक फॉर्म बन गई। इस पे फार्मूला लगा सकते हैं। इसी तरह से ये 2a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, 2a जमा b लिखा, उसके बाद 2a का स्क्वायर माइनस 2a ज़रब b प्लस b का स्क्वायर। ये एक हिस्से पे अप्लाई कर लिया जी, दूसरे हिस्से पे भी इसी तरह से अप्लाई कर लेते हैं। 2a माइनस b आ गया और उसके बाद हमने लिखना है 2a का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2a ज़रब b प्लस b का स्क्वायर। अब इसे जनाब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और 2a माइनस b, तो 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो तरतीब से लिखने से ये हमारे पास आंसर आ गया जी। और दैट्स इट। इस लेक्चर में बस क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफिज़।